श्री राधा के पति तुम्हें हम नमन करें हर बार। लाज विनय की राखियो सुशरण है विनय कुमार। हाँ भैया, आज हम आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं हीर रांझा की कहानी के बारे में। 2 बार भगवान का नाम। ऐसा क्या लुक निराला है सरकार तुम्हारी गोदी में। ऐसा क्या लुक निराला है सरकार तुम्हारी गोदी में। जो भाग भाग के पड़ता है संसार तुम्हारी गोदी में। जो मन का और तन का सभी जगहों का भाव लेके रहती थी। घर आंगन और यहाँ वहाँ का जो भाव लेके रहती थी। वही तेरे नाम पे मीरा हुई थी दीवानी। अरे मीरा हुई थी दीवानी। नैन मूंद के भी घन श्याम देख लेती थी, श्याम देख लेती थी। कौन सो मबीरा लगाए हती मीरा। जो नैन मूंद के भी घन श्याम देख लेती थी, श्याम देख लेती थी। ऐसा क्या प्रेम निराला है सरकार तुम्हारी गोदी में। गर इतना दयालु है भगवन तो दे थोड़ी जगह विनय को भी। अब विनय शरण तेरी आए रहे हैं सरकार तुम्हारी गोदी में। अब विनय छोड़ के आए रहे हैं संसार तुम्हारी गोदी में। हाँ भैया, ये हीर रांझा की कहानी जो 7 जन्मों के तद उपरांत पहले जन्म में रांझा कौन था। अरे पहले जन्म रांझा हंसा बनो सुन भैयो सुनियो मेरे भैया सुनियो। कोई हंसनी बनी हीरे प्यारी जी। अरे दूसरे जन्म बंदर बनो रांझा। अरे मेरे भैया कोई बंदरिया बन गई हीरे प्यारी जी। पहले जन्म में रांझा हंस बना और हीरे हंसनी बनी। और दूसरे जन्म में बंदर बना और हंसनी बंदरिया बनी। और तीसरे जन्म में अरे तीसरे जन्म सदा वृक्ष भंवर मेरे भैया। कोई सोरंगा भई हीरे बेटी जी। अरे चौथे जन्म हिरना भाव मेरे भैया। कोई पचय में कोई हीरे बनी है हिरनी प्यारी जी। अरे पचय जन्म कुत्ता बनो बो रांझा। कोई कुतिया बनी है हीरे सुकुमारी जी। अरे छठई जन्म हीरे मजनू बनो मेरे भैया। कोई लैला बनी है हीरे नारी जी। अरे सतमें जन्म रांझा बनो मेरे भैया। कोई
हीरे बनी है सुकुमारी जी। इन दोनों में जन्म जन्म का प्रेम था, लेकिन एक दिन हीरे का जन्म जो था वो जंगस्याले में हुआ था, और रांझा का जन्म जो था तख्त हजारे में हुआ था। एक दिन हीरे सोचने लगी है कि मैं संसार में क्यों आई हूँ, क्यों मेरा जन्म हुआ है। पता नहीं ऐसा मुझे क्यों लगता है कि मैं जन्म जन्म से हमारा कोई बिछड़ा हुआ प्रेमी है। और वो हीरे रात में सो जाती है, तो हीरे ने सपने में रात में क्या देखा कि सोई रही हीरे सुकुमारी, सपने में रांझा देखो है। सोई रही हीरे सुकुमारी, सपने में रांझा देखो है। अरे देख लली अरे खुश भई भारी, मन में जाके प्रेम बढ़ो अब, दिल में पड़े न चैन, सपने में रांझा देखो है। सपने में हीरे ने बहुत सुंदर राजकुमार रांझा को जब देखा है तो सुबह उठी, बांदी से कहने लगी, बांदी ऐसा कर, तू महलों तक चली जा, हमारे चाचा फक्कड़ को बुला करके ले आओ। अरे जलद चली जा बांदी, तू तो अरे महलान को, अरे चाचा फक्कड़ को तू लइए अरे बुलाई। कहने लगी बांदी, तू महल को चली जा, मेरे चाचा को बुला करके ला। अरे चली भई बांदी भैया देर नाई कीनी, अरे पहुँची है जाके फक्कड़ चाचा के ढिंग जाई। चाचा के पास में पहुँची है, कहने लगी, चाचा जी अरे तुम्हें बुलाओ हीरे बिटिया ने, सो चलिबे को हो तैयार। सुन के बातें फक्कड़ चली धे, पलकी नाही करिए अबार। जाकर के बताया है दासी ने, तो फक्कड़ चाचा जो थे वो चल देते हैं और आए हैं। कहने लगे, बेटी क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया। कहने लगी, पिताजी मैंने सपने में बहुत सुंदर राजकुमार देखा है, जब से मैंने देखा है तब से मेरे दिल को चैन नहीं है, क्या करें, किसी तरीक़ा से उसे मिलवा दो। तो फक्कड़ चाचा कहने लगे हैं, बेटी हमारे लायक कोई सेवा हो सो बताओ। तो कहने लगी, तुम ऐसा करो, हमारी चिट्ठी को लिए जाओ। और आज हीरे ने चिट्ठी लिखी है। अरे लिखी दई चिट्ठिया सम्हारी, प्रेम दरसाई सुनो मेरे भाई। अरे तुम कहाँ छोड़ के चले गए, मोइली जो संग बुलाई। अरे लिखी दो प्रेम सम्हारी, एक एक बात को लिखो सम्हारी। अरे तेरी दुल्हनिया रही है बुलाई, तुम चले ही अनको अयो रे राजा। तेरी दुल्हनिया रही है बुलाई, तुम चले ही अनयब आबो रे। पत्र लिखा है और चाचा को दे दिया है, और ये कहा है कि तुम जहाँ कहीं भी हो आ जाओ हमारे सामने, हम तुम्हारे बगैर बड़े ही बेचैन हैं। क्यों पता नहीं, ऐसा लगता है कि हमारा जन्म जन्म का संबंध है। चाचा को वो पत्र दिया है, और आज चाचा फक्कड़ जो थे वो पत्र को लेकर करके चले हैं। अरे लेके पात्र अब फक्कड़ चली भय, नाही पलकी देर लगाई।
ये लेके पत्र अब फक्कड़ चली है, अरे आगे की सुरती लगाई और लंबी मंजिल तय की इनने। अरे 4 दिना की मंजिल करके फक्कड़ पहुँचे जाई। फक्कड़ चले हैं, लंबी मंजिल को तय किया है, 4 दिन में पहुँच गए हैं तख्त हजारे में। तो वहाँ खड़े हो गए हैं तो कुछ ग्वालों से ये पूछा, और हीरे ने ये कहा था कि चाचा जी तुम हमारे रांझा को पहचानोगे कैसे, क्योंकि उसके पास में शक्तियाँ हैं, विद्याएँ हैं, तुम उसे अपनी विद्याओं से पहचानोगे, पहचान करोगे। तो आज फक्कड़ खड़े हैं, कुछ ग्वालों से पूछा है। जब तक हजारे में पहुंच गए तो कहने लगे, भैया रांझा कहाँ मिलेगा। बोले रांझा यही सामने पेड़ पे बैठा है, बंसी को बजा रहा है, वो उसकी गाय चल रही है। तो फक्कड़ ने देखा है, फक्कड़ सोचने लगे मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। फक्कड़ ने क्या किया, अरे लो बिजार को भैंस बनाई, लो है बिजार को भैंस बनाई, और रांझा की गैयन में आए। अरे रांझा को एक साण दाबी लो, दाबी के जान से 2 बाई मारी। साण का भैंस बनाया है फक्कड़ चाचा ने, और रांझा की गैयन में घुस गए हैं तो एक बछड़ा को पकड़ करके मार दिया। रांझा का एक भतीजा और था जिसका नाम था चुनुआ। जब उसने ये दृश्य जब देखा है तो भाग करके गया है चाचा के पास में, सारी बात बताई है, और रांझा आया है। आकर के रांझा रोने लगा और कहने लगा, अरे बछड़ा कैसी होनी तेरी आई, तुम तो चले गए मुँह को छोड़ के। ओ मेरे बछड़ा कौन सी तो पे बनी, मुँह पे भूल है, तुम सोई गए पाँव पसारी, रोई रहो रांझा तमें भैया। रांझा रोने लगा है बछड़ा को देख करके। फक्कड़ ने देखा कि रांझा बहुत दुखी है तो फक्कड़ आज चले। अरे फक्कड़ ने थोड़ी सी मौका पाकर के अपने भैंस को बदला है, असली रूप में आए हैं और रांझा के पास में पहुँचे हैं और कहने लगे, अरे तुम बछड़ा, अरे तुम काहे को रे अब रोई, दीजो हमें साफ बतलाई। अरे तुम रोई मरो बछड़ा के पीछे, काहे को पागल भय ब्रह्मचारी।